गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक खुशखबरी की बात है। आर्मी अग्निवीर को लेकर बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ एक क्लिप पहले शो करूंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा आर्मी अग्निवीर के नया जो अपडेट है उसका 8 पे कमीशन के ऊपर क्या रहने वाला है, लीव के ऊपर क्या रहने वाला, सर्विस स्ट्रेंथ क्या होगा, ये सारी चीज़ आप लोगों को मैं बारी बारी से डिस्कशन करूँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर एक अपडेट मैं आप लोगों के सामने टाइम टू टाइम पहुंचा सकूं। आप देख सकते हैं जीडी बख्शी साहब क्या बोल रहे हैं आर्मी अग्निवीर के बारे में। खाने के लिए उत्सुक होगा जब खासकर आपने दूसरा प्रावधान ये किया है कि अगर अग्निवीर मले पेंशन देंगे ना, उसको फैमिली को कोई पेंशन देंगे, उसको कोई मेडिकल बेनिफिट, सीएसडी कैंटीन बेनिफिट, कुछ नहीं। ये मुद्दा जो है ये सबसे पहले जीडी बख्शी साहब ने उठाया था। जो आर्मी अग्निवीर कितना कमज़ोर अगर सोल्जर हमारे देश में रेडी हो रहा है, तो उसके बारे में अगर हम लोग पहले से थोड़ा सा स्टेप ना लें तो आगे चल के हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन सरकार का कुछ अलग सोच था, बख्शी साहब कुछ अलग सोच रहे थे। तो ये दोनों के बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बातचीत करूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक और मैं आप लोगों को बारी बारी से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखें आपका ये स्लाइड। दुआ होनी चाहिए। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन ये सार्वजनिक बातें कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगा करके बैठ। अब आपने देख लिया होगा दोनों का स्पीच कैसे रहा, और आर्मी अग्निवीर के ऊपर या सोल्जर्स के ऊपर दोनों की अलग अलग विचार था। लेकिन अब की बार जो आपको सामने मैं पेश करने वाला हूं वो आप देख सकते हैं आम जनता क्या बोलना चाह रहे हैं अग्निवीर या अपना डिफेंस के बारे में या अपना पॉलिटिक्स के बारे में। आप इसको देख सकते हैं। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धकम। सिंदूर की ये मान सम्मान और स्थिति है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में और भारतवर्ष के लिए। इस रक्त वर्णित सिंदूर को जब पाकिस्तान परस्त पाकिस्तानी आतंकियों ने रक्त रंजित किया तो हमारे देश के कुशल नेतृत्व और सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। क्लिप आप लोगों ने देख चुके हैं। इसके बाद आप ये देखेंगे ये 15 वीक जो ट्रेनिंग है आर्मी अग्निवीर, इनके अंदर कोई जोश की ना कमी रहा, ना कोई कुर्बानी का कमी रहा, ना ऑपरेशन में कोई इनके अंदर से लापरवाही। तो आप बारी बारी से क्लिप देखेंगे, उसके बाद आप खुद ही निर्णय ले पाएंगे आर्मी अग्निवीर होना, परमानेंट होना कितना अनिवार्य है। और ये अगर परमानेंट हो जाएंगे तो हमारे देश के अर्थनीति के ऊपर भी बहुत सारे फ़ायदा होगा, और जो जवान आज की डेट में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। 15 वीक ट्रेनिंग के अंदर पहले जैसा ही जोश है। ट्रेनिंग के अंदर कोई भी लापरवाही नहीं है। डिसिप्लिन, एकता और अपना निष्ठा के साथ जो ट्रेनिंग करने की प्रक्रिया है पहले जैसे ही है। इसलिए आर्मी अग्निवीर को परमानेंट करना सरकार के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा। और उनके साथ साथ आप देखेंगे उनके ट्रेनिंग के साथ साथ इनका कुर्बानी का लेवल के अंदर आप देख पाएंगे हर एक जगह पे कुछ ना कुछ आपके सामने न्यूज फ्लैश हो रहा है, आप देख ही पा रहे हैं। तो इसके वजह से सरकार निर्णय लेने में मजबूर हो गया आर्मी अग्निवीर को 100% करने के लिए। तो इसका सर्कुलेट जारी हो चुका है, वो आपके सामने जल्द से जल्द आने वाला है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। धन्यवाद। चाहे वो पुलवामा हमला हो, चाहे वो पठानकोट हमला हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, हर एक जगह पे हमारे फौजी भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अच्छा काम किया। अंजाम हमारे सबके सामने रहा। लेकिन अभी बात यह है, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद सरकार क्यों सोचने में मजबूर हो गया कि आर्मी अग्निवीर को 60% या उसका सर्विस लेंथ या 8 पे कमीशन का उसका फैसिलिटीज़ ये क्यों देना चाह रहे हैं। अब इसका लेटर कहाँ तक पहुँच गया, लेटर के बारे में मैं आप लोगों को खुल के डिस्कशन करूँगा।
इसके लिए मैं आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल्स में बता सकूं। जिसके अंदर देश सेवा का जुनून है और कुछ कर गुजरने की चाहत है, उसको सेना चूज करनी चाहिए। और सरकार से मेरी एक दरख्वास्त है कि ये जो अग्निवीर स्कीम है इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए, जिससे जवानों का मनोबल बहुत डाउन हो रहा है। और क्योंकि इसमें कोई तनख्वाह के लिए सर्विस नहीं करता है, इसमें एक जुनून और अपने देशभक्ति के लिहाज से सर्विस वो करता है। तो मेरी सरकार से यही दरखास्त है कि अग्निवीर स्कीम को बंद करके और इसको परमानेंट पहले वाली व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कराई जाए। आर्मी अग्निवीर मैं पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुका था, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। आर्मी अग्निवीर को परमानेंट करना ही होगा सरकार को, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग, जैसे अभी का ट्रेनिंग आर्मी अग्निवीर के लिए 25 वीक का हो गया, 15 सप्ताह का उसका बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद एडवांस 10 सप्ताह। 25 सप्ताह ट्रेनिंग करने के बाद वो अगर 4 साल के लिए जॉब करते हैं, उसके बाद अगर हम नया रिक्रूटमेंट करते हैं, एक पॉलिसी तो ये भी है सरकार का कि हर एक जवान, हर एक इंसान इंडिया के वो मैक्सिमम डिफेंस का ट्रेनिंग ले ताकि वो अनुशासित बने। तो फिर ये अनुशासन के अंदर रहते हुए अच्छा काम करना सीखना या अल्ले दर्जा का उसका डिसिप्लिन होना, ये हर एक चीज़ मायने रखता है। जो एक सोल्जर का ट्रेनिंग अगर कोई आम जनता ने ले ले, इसके ऊपर सरकार का एक फोकस था। दूसरा फोकस था मैक्सिमम बच्चों को या मैक्सिमम युवाओं को जॉब देने की प्रयास। ये सारे चीज़ को फोकस करते हुए सरकार ने एक अभियान चलाया था आर्मी अग्निवीर, लेकिन इसको आगे चल के परमानेंट भी हो जाएगा। आप लोगों के सामने जुलाई में इसका अंतिम डेट है, उसके बाद जैसे आपका 26 में समझ में आ जाएगा आपको, जनवरी फरवरी से जो नया रैली होगा उस समय आप लोगों का नया सर्कुलर इसका भी जारी हो जाएगा। लेकिन उसका इंटरनल कुछ लेटर सर्कुलेट हो चुका है, जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले तो है नया अपडेट क्या है। नया अपडेट जो है ये 8 पे कमीशन के ऊपर और लीव के ऊपर और सर्विस लेंथ के ऊपर। 8 पे कमीशन तो अग्निवीर को लागू होगा ही होगा। दूसरी बात लीव जो पहले 30 दिन का था, अभी इसके ऊपर विचार सरकार ने करना शुरू कर दिया। इसका लेटर मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा, वीडियो में आप लोग बने रहेंगे ताकि आप लोग लेटर भी देख सकें। सर्विस लेंथ का अप्रोच अभी चल चुका है, पहले 4 इयर्स का था, अभी 7 इयर्स का इसका कंप्लीट कर जाएंगे। तो अगर 7 इयर्स का भी कुछ बच्चे करेंगे आर्मी अग्निवीर और 60% परसेंटेज के ऊपर क्या 8 पे कमीशन के ऊपर क्या उसका 60% का 7 इयर्स एंड 60%। पहले 25% था, अभी 60% हो जाएगा। तो 60% हो जाएगा तो बाकी जो बचेंगे 40%, वो 40% बच्चे क्या करेंगे, हर एक जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वहाँ पे 20% की रिजर्वेशन ऑलरेडी सरकार ने दे दिया। उसके बाद बहुत सारे जो लिमिटेड कंपनी हैं जो हमारे देश को चलाते हैं, वो सारे कंपनी भी अपना फौजी की दरवाज़ा में खटखटाना शुरू कर दिया, जिससे कि कोई भी जवान हमारे देश में फ्री नहीं रहेगा, हर एक को मैक्सिमम जॉब मिलने की मौका मिल जाएगा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ, आप लोगों को कहीं पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आपने डिपेंड करना अपना फिजिकल फिटनेस के ऊपर और अपना डिसिप्लिन के ऊपर। आप अगर अपना डिसिप्लिन सही रखते हैं, सीनियर्स के अगर आप ऑर्डर फॉलो करते हैं, लीव से अगर आप छुट्टी से अगर देर ना करते हुए टाइम पे ज्वाइन कर लेते हैं, ये सारे सिस्टम और आपका पर्सनल बियरिंग अगर सही रहता है और आपका डिसिप्लिन और आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड ये अगर अपडेट आप रख पाते हैं 4 साल के बाद, यहाँ पे आप लोगों का अलग से एक स्क्रीनिंग बिठाया जाएगा जिसके ऊपर डिपेंड होगा। 60% तो होना ही होना है। उसके बाद भी आपको अगर 7 साल में रहना है तब भी सरकार आपके बारे में सोचने के लिए कार्रवाई शुरू कर दिया। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप लोग अपने अपने जगह पर अच्छा ड्यूटी करें, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, ताकि आने वाला समय में आप हर एक फैसिलिटीज़ के आप हकदार बन सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।